17वीं शताब्दी में मुगल और उनकी भव्यता भारत आए कई यात्रियों को अपनी कल्पना से परे लगते थे। इन यात्रियों में अंग्रेज भी शामिल थे। यही कारण था कि उन्होंने यहाँ आकर व्यापार करना शुरू किया। जॉन मिल्टन लंदन में पैदा हुए एक अंग्रेजी कवि थे। उनकी बहुत फेमस कविता है पैराडाइज लॉस्ट। हम जानते हैं कि ईसाई धर्म में दुनिया के पहले आदमी और औरत को एडम और ईव का नाम दिया गया है। जॉन मिल्टन की इस कविता में लिखा है कि एडम को आगरा शहर इस तरह से दिखाया गया कि आने वाले टाइम में ये शहर दुनिया का एक अजूबा होगा। ताजमहल देखने के लिए औसतन हर साल 21 करोड़ रुपए के टिकट बिकते हैं। मुगलों को बगीचे और भव्य इमारतें बनवाने का बहुत शौक था, इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनके बनाए शहर अद्भुत दिखते थे। मुगलों के समय में आगरा भी नदी किनारे बसे एक ऐसे शहर की तरह विकसित हुआ जिसमें बहुत से सुंदर बगीचे थे। शहर के जितने भी नामी गिरामी लोग थे उन सभी के बड़े आलीशान मकान और बगीचे थे। इकबा कोच एक इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी किताब द कंप्लीट ताजमहल में शहर के इन सारे नामी गिरामी लोगों के नाम मैप के साथ लिख रखे हैं। कुछ लोगों के मकान नदी किनारे किले के पास थे। उनमें महाबत खान, असफ खान, मुकीम खान, दारा सुकोह और मान सिंह का नाम शामिल है। जब मुमताज महल ये दुनिया छोड़कर गईं, तब तय किया गया कि उन्हें अकबराबाद में दफनाया जाएगा। उस समय आगरा को अकबराबाद कहा जाता था। मकबरा बनाने के लिए सही जगह की तलाश शुरू हुई। मुमताज के पति ने तय कर लिया था कि वो अपनी पत्नी का मकबरा स्वर्ग जितना सुंदर बनाएंगे। 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। एक भव्य और विशाल मकबरे का निर्माण किया जाना था। चूंकि मकबरे का स्ट्रक्चर बहुत भारी होना था, इसलिए आर्किटेक्ट्स ने तय किया कि स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए गहरे गड्ढों के ऊपर लकड़ी के मोटे तख्ते लगाए जाएंगे। तय किया गया कि मकबरा यमुना नदी के पास बनेगा। ये सबसे सही जगह लग रही थी। ये जमीन राजा मान सिंह के नाम थी, जो कि अकबर के सेनाध्यक्ष थे। चूंकि राजा मान सिंह और मुगलों के परिवारों में शादियां तक हुई थीं, इसलिए उनके बीच संबंध अच्छे होना लाजमी है। 1631 में जब मुमताज महल की मौत हुई, तब उस जमीन के हकदार थे राजा जय सिंह, जो कि मान सिंह के पोते थे। हालांकि शाहजहां और राजा जय सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी प्रॉपर्टी की ऐसे जांच की जाएगी। फिर भी शुक्र है, मुगल प्रशासन ने न सिर्फ हजारों दस्तावेज तैयार किए बल्कि उन्हें संरक्षित करके भी रखा। इन दस्तावेजों में से ज्यादातर दस्तावेज तो खो गए, फिर भी कुछ तो बचे ही हैं।